प्रथम कहा हमारे मनीषियों ने, जायते वस्तु उत्पन्न होती है। 6 प्रकार की गतियां हैं जो शरीर के साथ, और जब शरीर के साथ तब इसका अर्थ है संसार के साथ। जो कुछ भी शरीर के साथ हो रहा है वही संसार के साथ घटित हो रहा है। हम शरीर कहें या संसार कहें, दो बात नहीं, एक ही बात है। हम शरीर कहें या संसार कहें, दो बात नहीं, एक ही बात है। जिससे शरीर बना है उसी से तो संसार बना है। मूल में प्रकृति है जो त्रिगुणात्मिका है, और इसी त्रिगुणात्मिका प्रकृति से पंच तत्व निर्मित हुए हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। तो हम शरीर कहें या संसार कहें, दो बात नहीं, एक ही बात है। प्रथम कहा जायते वस्तु उत्पन्न होती है। ये शरीर उत्पन्न होता है। उत्पन्न हो गया फिर क्या, इसकी एक सत्ता है, अस्ति, यह है, इसकी एक सत्ता है। ज्ञान और कर्म की इंद्रियों का समूह है। 10 हमारे बाह्य करण हैं और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के रूप में 4 हमारे अंतःकरण हैं, आंतरिक करण हैं। जिस प्रकार से बाह्य करण हैं उसी प्रकार से अंतःकरण हैं। मन है जो हमारी इंद्रियों का स्वामी है। उत्पन्न तो हुआ, और केवल उत्पन्न ही नहीं हुआ है, ये संसार, ये शरीर, इसकी एक सत्ता है। ये बढ़ता है। ये परिवर्तित होता है, बदलाव वाला है। यहाँ न दिन स्थिर है न रात स्थिर रहने वाली है, दोनों में बदलाव है। हर क्षण परिवर्तन है, परिवर्तन होता जा रहा है। कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है। पृथ्वी ही अपनी कक्षा में घूमती जा रही है। बढ़ बढ़ के बढ़ गया, अब और बढ़ नहीं सकता। बढ़ बढ़ के बढ़ गया, अब और बढ़ नहीं सकता, तो घटना शुरू हो जाता है। संसार का ऐसा नियम है, प्रकृति का ऐसा प्रवाह है, प्रकृति का ऐसा चक्र है, माया का ऐसा कुचक्र है। बढ़ बढ़ के बढ़ गया, बढ़ नहीं सकता तो घटना शुरू हो जाता है। और घट घट के अब और घटाया नहीं जा सकता। घट घट के अब घटा दिया गया, अब और माइनस में नहीं जा सकता और घटाया नहीं जा सकता। तो हमारे ऋषि कहते हैं विनश्यति, वो अपने कारण में चला जाता है, वो अपने कारण में चला जाता है। जो वस्तु जहाँ से उत्पन्न हुई है, जो वस्तु जहाँ से उत्पन्न हुई है वो अपने कारण में चली जाती है। ये शरीर उत्पन्न हुआ है, ये शरीर उत्पन्न हुआ है, ये सृष्टि उत्पन्न हुई है। ये सदैव नहीं है, ये प्रलय में जाने वाली है, प्रलय की ही तरफ बढ़ती जा रही है। जैसे जन्म और मरण का चक्र चल रहा है, बद्ध आत्माओं का
उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय की ये क्रिया चलती आ रही है आदि अनादि काल से। यह सब घटित होता चला आ रहा है आदि अनादि काल से। यह सब घटित होता चला आ रहा है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। जो भी कार्य रूप पदार्थ हैं वो अपने कारण में चले जाते हैं। आत्मा नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है, शाश्वत है। शरीर उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, सृष्टि उत्पन्न होती है, प्रलय में जाती है। प्रलय में भी आत्मा है सुप्तावस्था में, प्रलय में आत्मा सुप्तावस्था में है। सभी आत्माएं सुप्तावस्था में। सृष्टि का इंतजार हो रहा है कर्म फलों को भोगने। अभी बहुत कुछ भोगना है। व्याप्त वह परमात्मा, व्याप्त वह परमात्मा, व्याप्त वह परमात्मा। प्रलय में भी जब घनघोर अंधेरा है, प्रलय में कैसा अंधेरा है। कोई अमावस की रात है क्या, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात। प्रलय में कैसा अंधेरा है, अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा। प्रलय में कैसा अंधेरा है, तमस से आच्छादित तमस, अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा। उस घनघोर अंधेरे में, अंधेरे से ढके हुए अंधेरे में जो पूर्ण परमात्मा है वो परम प्रकाश से सदैव प्रकाशित है। वो परम प्रकाश से सदैव प्रकाशित है। जो अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा है, तमस से आच्छादित तमस, उस घनघोर अंधेरे में भी वह जो व्याप्त परमात्मा है अपने पूर्ण प्रकाश से सर्वत्र गतिमान है। वो केवल प्रकाश ही नहीं, वो परम प्रकाश है। वो केवल ज्योति ही नहीं, वो परम ज्योति है। युद्ध के मैदान में भगवान कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन एक साथ हजारों सूर्य, एक साथ हजारों सूर्य इस आकाश में चमकने लगे, उस परमात्मा के प्रकाश की तनिक भी बराबरी नहीं कर सकते अर्जुन, तनिक भी बराबरी नहीं कर सकते। एक साथ आकाश में हजारों सूर्य चमकने लगे, उस परमात्मा के प्रकाश की तनिक भी बराबरी नहीं कर सकते। ऐसा परम प्रकाश उस परमात्मा में स्थित है। केवल प्रकाश नहीं, परम प्रकाश, केवल ज्योति नहीं, वो परम ज्योति, केवल तत्व नहीं, वो परम तत्व, केवल चेतन नहीं, वो परम चेतन, केवल आत्मा नहीं परमात्मा, केवल पुरुष नहीं परम पुरुष, केवल शब्द नहीं, केवल शब्द नहीं सार शब्द। अणु से अणु और विभु से विभु, दो विरोधी स्वभावों का एक साथ वो स्वामी है। वो चलता है, वो गति करता है, वो गति नहीं भी करता, वो एक देशी की भांति गति नहीं करता, वो व्यापक रूप से गतिमान है। दो विरोधी स्वभावों का जो एक साथ स्वामी है, वही परमात्मा सच्चिदानंद है, वही परमात्मा सच्चिदानंद है। जहाँ जहाँ भी मन जाता है उससे पहले वह पहले से विद्यमान है।
हम कहते हैं मन चंचल है, कितना चंचल है, कहाँ कहाँ जाता है। जहाँ जहाँ भी जाता है उससे पहले तो वह सत्ता मौजूद ही है। अनेज देक मनसो जवैयो नैन देवा आपनुवन पूर्व मर्सत तद्धावतो अन्यान्यतेषु तिष्ठत् तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। मन से भी अधिक गति वाला है, मन कितना चंचल है। हो चंचल जितना भी हो, वो जितना भी चंचल है उससे पहले वहाँ मौजूद है वो। युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम। हमारे ज्ञान क्रमशः होते हैं, एक साथ नहीं होते। जिससे यह हो उसे ही मन कहते हैं। सदगुरुदेव कहते हैं स्वरवेद में, सदगुरुदेव कहते हैं पंच विषय गो अर्थ है, एक संग नहीं भींग। पंच विषय गो अर्थ है, एक संग नहीं भींग। मन सत्ता एक वस्तु है, यह मन कर है लिंग, यह मन कर है लिंग। पांच विषय हैं एक साथ, जिससे संबंध ना हो वो मन है। लेकिन गति इतनी तीव्र है, गति इतनी तीव्र है जिससे यह लगता है कि एक साथ कई ज्ञान को यह प्राप्त कर रहा है, क्योंकि इतनी गति वाला है। ऐसा लगता है पर होता नहीं है। ज्ञान क्रमशः होते हैं और जिससे यह हो वही मन है। पंच विषय गो अर्थ है, एक संग नहीं भींग। मन सत्ता एक वस्तु है, यह मन कर है लिंग। ज्ञान क्रमशः होते हैं और जिससे यह होता है उसे ही हम मन कहते हैं। मन भी माया है, संसार है। जितना हमारा मन शुद्ध होगा, जितना हमारा मन पवित्र होगा, उतना हमारा मन नियंत्रित होगा। आज प्रायः कहा जाता है कि तनाव के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं। प्रायः कहा जाता है कि तनाव के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं, तनाव के कारण आत्महत्या कर लिया, तनाव के कारण बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, तनाव को नियंत्रित नहीं कर पाया। तनाव को कारण बताया जाता है। आज प्रमुख बीमारियों का, आज बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, मनोरोग बढ़ते जा रहे हैं। हमारे मनीषी इस पर चिंता भी प्रकट कर रहे हैं। मनोरोग बढ़ते जा रहे हैं, मन में जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं, मन में विसंगतियां बढ़ती जा रही हैं, मन में हताशा, निराशा, कुंठा और अवसाद का भाव भी भरता जा रहा है। प्रायः यह कहा जाता है कि तनाव के कारण बीमारी बढ़ती जा रही है। वस्तुतः प्यारे साधकों, साधिकाओं, तनाव अपने आप में कोई कारण नहीं इन बीमारियों का। जो कारण है वह मनुष्य का अशांत मन है, अनियंत्रित मन है, कुत्सित मन कारण है।
कारण आंतरिक है। तनाव अपने आप में कोई कारण नहीं प्यारे, तनाव एक लक्षण मात्र है। तनाव एक लक्षण मात्र है, लक्षण को कारण नहीं कह सकते। लक्षण को कारण नहीं कह सकते, कारण भिन्न है। तनाव अपने आप में कोई कारण नहीं, वो लक्षण मात्र है। कारण है अशांत मन, कारण है अनियंत्रित मन, कारण है कुत्सित मन, कारण है मन की जटिलता, कारण है ईर्ष्या द्वेष, कारण है ईर्ष्या, कारण है द्वेष, कारण है कलह, कारण है अशांत। तनाव अपने आप में कोई कारण नहीं इन बीमारियों का, वो लक्षण मात्र है। जो कारण है इन बीमारियों का वह मनुष्य का अशांत मन है, अशांत मन है, अनियंत्रित मन है। अवगुणी मन को सद्गुणी बनाया जाता है, बनाया जा रहा है, बनाया जा सकता है। जिस प्रकार लोहे को पीट पीट कर इच्छित आकार का बना दिया जाता है, उसी प्रकार सत्संग के हथौड़े से, स्वरवेद के हथौड़े से अवगुणी मन को सद्गुणी बनाया जाता है। मन की सर्विसिंग होती है सत्संग में। हाँ, मन की सर्विसिंग होती है सत्संग में। कैसे हम वाहन की सर्विसिंग कराते हैं, सर्विस करा लो, टाइम हो रहा है, ज़्यादा किलोमीटर चल गई है गाड़ी, सर्विस करा लो। मन की भी सर्विसिंग होनी चाहिए। हमेशा मन की सर्विसिंग होनी चाहिए। यह जो स्वरवेद है, यह जो सद्गुरुदेव का दिव्य ज्ञान है, यह मन की सर्विसिंग के लिए है, मन को शुद्ध करने के लिए है। स्वरवेद के स्वरों से, सत्संग की वाणियों से मन को हम सही दिशा देते हैं। दिशा देने की ही तो जरूरत है। श्रेष्ठ विचारों का चिंतन नहीं किया, पवित्र विचारों का चिंतन नहीं किया, तो मन में कुछ तो भरेगा। मन को कुछ न कुछ चाहिए, वो शांत बैठता नहीं है, उसको कुछ न कुछ चाहिए। अगर शुभ पवित्र विचारों से मन को नहीं भरा, तो अपवित्र विचार तो खड़े हैं, रावण खड़ा है कब्जा जमाने के लिए। अगर मन को श्रेष्ठ विचारों से, सद्विचारों से, सत्संगति से नहीं भरा, अगर नहीं भरा उसको शुभ से, तो अशुभ भरेगा उसमें, पक्का कन्फर्म है। कुछ न कुछ तो चाहिए, वो शांत बैठता नहीं है, उसको कुछ चाहिए। अगर श्रेष्ठ पवित्र विचारों से मन को नहीं भरा, तब अशुभ भर जाएगा, तब भर जाएगा अंधेरा। अंधेरा कहाँ है? अंधेरा और कहीं नहीं, अंधेरा और कहीं नहीं, बस वही है जहाँ प्रकाश का अभाव है। अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं, अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं, प्रकाश का अभाव ही तो अंधेरा है, प्रकाश का अभाव ही तो अंधेरा है। इसलिए मन को सत्संगति की धार चाहिए।